Hello and welcome to our channel. In today's video, we will discuss modern office practice, the first unit of the modern office practice, that is the modern office and its function. So as we know, we have 5 units in our syllabus of total syllabus. So this is our first unit and we will discuss or we will learn this unit in a single video. This is the one shot video of the modern office practice first unit, that is modern office and its function. So let's start. Now the first point is the what is mean by an office. So as we know, our subject name is the office management, office practice. So what is the mean by office? An office is a space where employees of an organization perform administrative work in order to support and realize the various goals of the organization. सो ऑफिस क्या होती है, उसमें जो सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, किसके लिए? गोल्स को अचीव करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए। ये तो थी अपनी डेफिनेशन ऑफ ऑफिस। ऑफिस की डेफिनेशन के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम फिर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑफिस। एर्गोनॉमिक फर्नीचर, ergonomic furniture prevent from physical problems and reduce stress and increase concentration. So ergonomic furniture का सबसे बड़ा फायदा है कि ये फिजिकल प्रॉब्लम्स को है वो काफ़ी हद तक कम कर देता है। एक अच्छी सी स्पेस है वो ऑफिस में दिख जाती है। और दूसरी बात ये रेड्यूस करता है स्ट्रेस को, क्योंकि अगर प्रॉपर स्पेसिंग होगी तो एम्प्लॉय है वो फ्री से काम कर पाएगा, उसका वर्क में कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। And the second point is the multifunctional spaces. So multiple works then multiple space is required. This is the basic funda. एक कॉर्नर के अंदर हम क्या कर सकते हैं? प्रिंटर को स्टेब्लिश कर सकते हैं, दूसरे में किसी और प्रकार की मशीन को रख सकते हैं। तो मल्टीपल वर्क्स हो गए, उसके लिए मल्टीपल स्पेस भी होनी रिक्वायरमेंट है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें हम कई प्रकार की टेक्नोलॉजी है वो ऑफिस में यूज़ करते हैं। सबसे पहली होगी फ्लैट स्क्रीन, प्रोजेक्टर्स, प्रिंटर्स। फ्लैट स्क्रीन क्या होती है? जिसमें हमें किसी भी चीज़ को अगर प्रेजेंट करना है एम्प्लॉयज़ के सामने, मैनेजर के सामने, टीम के सामने, तो क्या करते हैं हम? फ्लैट स्क्रीन। फ्लैट स्क्रीन का बेसिकली मतलब होता है कि एकदम सिंपल और पोर्टेबल स्क्रीन्स। दूसरी बात प्रोजेक्टर, जैसे हमें कोई चीज़ को रिफ्लेक्ट करना है एक बड़े पर्दे पे तो हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। उसके बाद किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे? प्रिंटर्स का यूज़ करेंगे। तो अगला पॉइंट है कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट्स। अब एक अच्छी ऑफिस में कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट्स भी होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। अगला पॉइंट है रिक्रिएशन एंड रेस्ट एरिया। इसका मतलब क्या होता है? जैसे जैसे ज़माना बढ़ता जा रहा है, अलग अलग तरह की ऑफिस, अलग अलग तरह के बिजनेस और अलग अलग तरह की जो नई नई टेक्निक्स है वो शामिल होती जाती है। तो इसमें बताया गया है कि ऑफिस में आर्म चेयर होनी चाहिए, जिससे काम को सही ढंग से कर सकता है और उससे क्या होगा? उसकी मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पिंग पोंग टेबल होनी चाहिए, कैफेटेरिया होना चाहिए। जब वो बंदा फ्री हो जाएगा या फिर ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएगा, काम से बोरिंग हो जाएगा, तो वो क्या करता है? कैफेटेरिया में बैठ के क्या कर सकता है? वो मतलब ब्रेक ले सकता है, आइडिया शेयर कर सकता है और अपनी बोरिंग को दूर कर सकता है। और द नेक्स्ट पॉइंट इज द लाइटिंग। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइटिंग क्यों ज़रूरी है ऑफिस में? क्योंकि पुअर लाइटिंग के कारण क्या होता है? विजुअल इफेक्ट्स हो जाते हैं। जो भी अपने एम्प्लॉयज हैं उन पर क्या होगी? इसका एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अगर लाइटिंग प्रॉपर होगी तो इंक्रीजिंग हो जाएगी प्रोडक्टिविटी अब ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डेकोरेटिव मोटिवेशन। हमें ऑफिस को इस प्रकार डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि मोटिवेशन का लेवल बढ़ जाए। किनका? एम्प्लॉयज़ का। क्यों बढ़े? कैसे बढ़े? तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा जो इम्पैक्टिंग कलर्स। जो कलर्स है वो दिमाग पे इम्पैक्ट डालते हैं, उन कलर्स का यूज़ करेंगे। यूज़ कर सकते हैं दीवारों पे। और कौन सा कलर यूज़ कर सकते हैं? ग्रे कर सकते हैं, पेल ब्लू कर सकते हैं। ये सारे कलर्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ करना है प्लांट्स को। आपने देखा हो कई ऑफिस में ऊपर प्लांट्स रखे होते हैं, पर प्लांट्स क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं और एयर को क्या करते हैं? प्योर करते हैं, प्यूरिफाइंग करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है
ऑफिस मैनेजमेंट। अब दोस्तों हमने पूरा पढ़ लिया कि एक ऑफिस क्या होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अगर ये किसी ने एग्जाम में आएगा तो आप इसके बारे में आराम से इस पॉइंट्स को पहले जो मेन पॉइंट्स है हेडिंग से उनको याद कर लेंगे, तो उसके बाद अपने अनुसार इसमें लिख सकते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट है ऑफिस मैनेजमेंट। एज वी नो और सब्जेक्ट नेम इज द मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। तो ऑफिस मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग। तो ऑफिस मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन होता है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ वर्क विद इन एन ऑफिस और अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी ऑफिस में डिजाइन करनी हो, इम्प्लीमेंटेशन करना हो, इवेल्युएशन करना हो, ये सब किसके अंदर आएगा, ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर आएगा। पॉइंट है ऑफिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सो व्हाट इज मीन बाय ऑफिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ए वे और फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजिंग ऑफिस। तो एक तरीका होता है किसी भी ऑफिस को मैनेज करने का, वही उसके प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, वही उसके प्रिंसिपल के अंडर आते हैं। जैसे सबसे पहला हो गया प्लानिंग एंड विजन। तो एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक मैनेजर को अपनी ऑफिस के लिए क्या करना होगा, एक विजन सेट करना होगा और उस विजन के बेसिस पे वो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज को वर्क अलॉट करेगा और वर्क अलॉट करने के बाद वो क्या करेगा, उस वर्क का मेजर करेगा कि कितना काम हुआ है और कितना काम नहीं हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल के अंदर मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर किस प्रकार का ऑर्डर मेंटेनेंस करना है, तो ऑफिस मैनेजमेंट इज जगलिंग एक्ट, वी नो वेरी जगलिंग एक्ट, बिकॉज इसमें बहुत सारी एक्टिविटी शामिल होती है, जैसे प्लानिंग हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, बट मैनेजर हैव टू मेंटेन ऑफिस एक्टिविटीज लाइक स्टाफ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट। तो मैनेजर को क्या करना होगा, ऑफिस में जो भी स्टाफ है उसको मैनेज करना होगा, उसको वर्क अलॉट करना होगा, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करनी होगी और दूसरी बात उसको टाइम मैनेजमेंट करना होगा कि कौन सा काम कितना टाइम में पूरा करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज द कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज आल्सो ए वेरी important point in modern office management principles. So maintain both employees and customer through communication methods like communication between superior and subordinates. एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ऑफिस में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मिस कम्युनिकेशन होने से क्या होती है, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है और गोल है वो टाइम पे अचीव नहीं होते। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ड्राइव। किसी भी बिजनेस को ड्राइव करना, ऑफिस को ड्राइव करना। तो ड्राइव ऑफिस और बिजनेस कॉन्स्टेंटली बाय मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज और सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स। तो एक ऑफिस मैनेजमेंट में जो मैनेजर होता है उसको सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान में रखनी होती है वो होती है कि उनके एम्प्लॉयज़ को क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ वो फंस रहे हैं, उनका गाइड करना और मेंटरशिप करके उनकी क्या करनी, प्रॉब्लम को दूर करनी। यही होता है ड्राइव ऑफ एन ऑफिस। सो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज द डायरेक्शन एंड कंट्रोल। सो डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना एम्प्लॉयज़ को इन ए सिचुएशन और प्रॉब्लम। तो जैसे भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गई जहाँ पे एम्प्लॉयज़ फंस गए तो एम्प्लॉयज़ की मेंटर कौन करेगा, मैनेजर करेगा और वो उस प्रॉब्लम से निकाल देगा। इस प्रकार क्या है, एक प्रिंसिपल होते हैं ऑफिस मैनेजमेंट में, जिस प्रकार ऑफिस काम करती है उसमें एम्प्लॉयज़ किस तरह से काम करते हैं। ये था अपना पॉइंट नंबर 2 और इस यूनिट के जो नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने इसकी पीपीटी ऐसे से तैयार की है। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्ट्रीमलाइन द वर्क फ्लो। वर्क फ्लो को क्या करना, स्ट्रीमलाइन करना। तो मैनेजमेंट एंड लीडरशिप नीड टू बी स्ट्रांग टू गाइड टीम और परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज। ऑफिस के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उनको कौन गाइड करेगा, उस टीम को हैंडल कौन करेगा, मैनेजर ही करेगा। जो लीडरशिप होगी, जो हायर अथॉरिटी होगी, जो सुपीरियर्स होंगे वही उनको क्या करेंगे, लीड करेंगे। और कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे हम क्यों करते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट क्यों करते हैं, कोलैबोरेटिव और कोऑर्डिनेशन के लिए कर रहे हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि कंपनी की ग्रोथ के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल जो होल्डर है, शेयर होल्डर है, वो नेसेसरी है, उनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत नेसेसरी है। अगर एक बंदा कह रहा है मैं शेयर बेच दूंगा उस बिजनेस का क्योंकि ये मतलब आगे चलने वाला नहीं है, उनके बीच मिसकम्युनिकेशन है, तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी ग्रो नहीं कर सकता। और कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट प्रिवेंट मिसकम्युनिकेशन। और जो कोऑर्डिनेशन है डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट वाइज कोऑर्डिनेशन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑफिस को मैनेज करते हैं, ऑफिस का मैनेजमेंट करते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द इन्वेंशन एंड इनोवेशन। सो इन्वेंशन एंड इनोवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इंक्रीज करता है इन्वेंशन एंड इनोवेशन, डीप ड्राइव एनालिसिस, रिसर्च वर्क
लीड टू इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड ऑफिस मैनेजमेंट करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, रिसर्च बहुत ज़रूरी है। अगर रिसर्च नहीं होगी प्रॉपर तो कंपनी का एजेंडा है, कंपनी का जो गोल है वो आगे कैसे बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट कंपटीशन। तो कंपटीशन भी बहुत, आज हर कोई मतलब कितने सारे मार्केट में बिजनेस है, तो उन सबसे मार्केट में फर्स्ट मूव रहने के लिए, आगे रहने के लिए एडॉप्ट करना पड़ेगा द एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स एंड चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हमें जो भी टाइम के साथ क्या करना पड़ेगा, मार्केट कंपटीशन समझकर मार्केट में लीड करना पड़ेगा। जैसे कोविड-19 का टाइम था, जो भी फिजिकल कोचिंग है और स्कूल्स है वो बंद हो गए। उस टाइम क्या हुआ, जिन लोगों ने सबसे पहले ऑनलाइन कोचिंग को एडॉप्ट कर लिया, उनका रेवेन्यू है वो और इंक्रीज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को एडॉप्ट कर लिया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट करते हैं और नई नई चीज़ों को ऑफिस में लाते हैं। और अगला पॉइंट है वो है इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो मैनेजमेंट ही वह चीज़ होती है जो इंश्योर करती है कि आपके जो रिसोर्सेज है कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, वो सही ढंग से यूटिलाइज हो रहे कि नहीं है। और जो मैनेजर होता है उसको, उसके अंदर एक कॉमन सेंस होता है, एक सिग्रेशन हो पावर होती है, जिससे वो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को क्या कर सकता है, उसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। एंड द लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज द मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। अगर कोई चीज़ की प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो उसकी कॉस्ट कैसे कम होगी। तो ऑफिस मैनेजमेंट में क्या करता है, एक मैनेजर होता है, जो लीडरशिप होती है वो क्या करती है, गाइड करती है जो भी कैपिटल होता है, जैसे नेचुरल कैपिटल होगी, फाइनेंशियल कैपिटल होगी, या फिर कोई ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, इन सब का क्या कर रहे हैं, प्रॉपर वे में यूज़ करेंगे, तभी क्या होगी, मिनिमम कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगी। ये तो था अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स है, तो सबसे बड़ा कंपोनेंट्स मुझे जो लगता है वो होता है टीम। अगर टीम नहीं है, एक अच्छी वेल स्किल्ड और प्रॉपर स्किल्ड टीम नहीं है, तो ऑफिस में मतलब सारा काम अधूरा ही रहेगा। ऑफिस में टीम होनी बहुत ज़रूरी है, वो भी स्किल्ड टीम, एरा गैर नहीं। उसमें क्या करेगा, जब मैनेजर होगा वो क्या करेगा, स्किल टीम होगी तो उनको टास्क अलॉट करेगा, वर्क अलॉट करेगा, फिर वो क्या करेगा, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा मैनेजर, और उनके वर्क प्रोग्रेस को रिपोर्ट तैयार करेगा। तो टीम है वो वेरी नेसेसरी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टाइम में देखें तो हर ऑफिस में टूल्स और टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये है वो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बहुत हद तक, काफ़ी हद तक क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और ये कन्वीनियंट होते हैं, और वर्क प्लेस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। और इसमें मतलब बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है टेक्नोलॉजी को। जैसे ह्यूमन किसी चीज़ को करने में टाइम लगेगा, मशीन उसका आधा आधा से भी कम कर देगी। तो ये टाइम सेविंग तो है ही, कॉस्ट सेविंग भी है। तो टेक्नोलॉजी और टूल्स की बहुत ज़रूरत होती है किसी भी ऑफिस में। और नेक्स्ट पॉइंट है वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट भी एक वेरी नेसेसरी कंपोनेंट्स है। क्यों ज़रूरी है वर्क एनवायरनमेंट, क्योंकि वो कन्वीनियंट और सेक्युलर वर्क प्लेस होती है। वहीं पे क्या करती है, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द मोटिव एंड पर्पज ऑफ द एक्टिविटी। हम कोई भी काम शुरू करते हैं उसके पीछे एक मोटिव होता है, एक पर्पज होता है। तो ठीक वैसा ही ऑफिस में सिस्टम होता है। कोई भी काम को हमें क्यों करना है, उसके लिए एक स्पेसिफाई गोल होना चाहिए इस टीम मेंबर के लिए, ताकि वो आसानी से अपने गोल को अचीव कर सके और एक प्रोग्रेस जारी कर सके कि कितना काम उसने किया है। ऑफिस प्रैक्टिस कैसे डेवलप की जाती है, तो ऑफिस प्रैक्टिस में सबसे पहले तो हमें ग्रेट टीम मेंबर्स को हायर करने होंगे। अगर टीम मेंबर्स ऐसे होंगे तो ऑटोमेटिकली स्किल्ड पीपल होंगे। स्किल्ड पीपल होंगे तो वो अपने गोल है, वो जो भी कार्य है उनको जल्दी से पूरा कर लेंगे। जल्दी से पूरा करेंगे तो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। और सेकंड पॉइंट है इम्प्रूव लाइटिंग। लाइटिंग एज वी मेंशन्ड अबव कि लाइटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस में। क्या करती है, लाइटिंग से जो प्रोडक्टिविटी होती है एम्प्लॉयज़ की वो बढ़ जाती है। और द थर्ड पॉइंट है मेक द ऑफिस कंफर्टेबल। ऑफिस को कंफर्टेबल बनाना होगा, तभी है वो सारे गोल्स हैं, और तो जो भी ऑफिस के ऑब्जेक्टिव हैं वो इजीली क्या होंगे, अचीव हो जाएंगे। इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की जो भी कम डाउट्स हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उनका हायर अथॉरिटीज़ तक, सुपीरियर तक, मतलब उनका कम्युनिकेशन होता बहुत ज़रूरी है। तभी वो ऑर्गेनाइजेशन को समझ पाएंगे, उनके गोल्स को समझ पाएंगे, और उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और टाइम पे क्या करना पड़ेगा, होस्ट इवेंट को है वो होस्ट करना पड़ेगा। जैसे क्या होंगे, सारे वो एक्टिव टीम मेंबर्स है,
और जो एम्प्लॉयज है उसमें हिस्सा लेंगे और वो अपनापन फील करेंगे, तो इससे ऑटोमेटिकली ऑफिस के ओवरऑल डेवलपमेंट और बिजनेस के ओवरऑल डेवलपमेंट उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफिस हायरार्की। एन ऑफिस हायरार्की इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर स्मार्ट offices in a structure that permits user in one office to view certain types of data residing in other offices. So example of office hierarchy. So as we know, जैसे किसी भी कंपनी का एक सिस्टम ऑफिस होता है जिसमें उसका वो मेन हेडक्वार्टर हो गया, जो भी मेन डाटा हो गया, जो भी उनके जो हायर अथॉरिटीज है, फाउंडर है, उनकी एक मेन ऑफिस होती है, वो तो होगी सिस्टम ऑफिस। उसके बाद उनकी रीजनल में क्या होती है, कॉर्पोरेट ऑफिस होती है। जैसे अगर एक यूएसए बेस्ड कंपनी की बात करें तो उनकी एक वेस्टर्न में हो गया, फिर उनका सेंट्रल में हो गया, फिर उनका ईस्टर्न के अंदर एक और ऑफिस हो गया। जैसे अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न में तो लॉस एंजिल्स में हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को में हो जाएगा। लॉस एंजिल्स के बाद उनका पैसाडोना में हो जाएगा, ग्लैंडेल में हो जाएगा। और सेंट्रल में जैसे बात करें तो शिकागो में हो जाएगा, शिकागो के बाद इवेंस्टन में हो जाएगा। उसके बाद ईस्टर्न की बात करें तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा, मैनहट्टन हो जाएगा। ये सब इनके क्या हो जाएंगे, मतलब रीजनल सेंटर और या फिर साइड जो ऑफिस है वो हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो ऑफिस में होती है वो कौन कौन सी जो डाटा कैटेगरी होती है ऑफिस हायरार्की में। एक तो होता है कॉन्टैक्ट डाटा, दूसरा होता है सिस्टम डाटा। तो इनका क्या मतलब होता है आगे हम समझते हैं वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो आप कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं, हम आपके लिए इससे और बेहतर वीडियोस बनाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट डाटा क्या होता है। इन ऑफिस हायरार्की कॉन्टैक्ट डाटा रेफर्स टू द स्मार्ट ऑफिस कॉन्टैक्ट्स, बिजनेसेस, एडवाइजर्स, एजेंसीज एंड अदर कॉन्टैक्ट टाइप रिकॉर्ड्स। तो इस प्रकार के रिकॉर्ड्स है वो कॉन्टैक्ट बेस्ड जो ऑफिस होती है उनमें रखा जाता है। उनमें क्या होता है, टोटली जो कॉन्टैक्ट की चीज़ें होती है, जैसे कोई एक्टिविटीज़ होगी वो बिना कॉन्टैक्ट से नहीं कर सकते हम, कोई डॉक्यूमेंट हो गया वो बिना कॉन्टैक्ट से साइन नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट हो गया उनमें भी कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कॉन्टैक्ट्स में हमें शेयर होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, लेटर्स होंगे उन्हें हमें किसी को और को भेजना है तो उनमें सामने वाले का कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो इसकी कैटेगरी है वो है सिस्टम डाटा। तो सिस्टम डाटा में क्या होता है, सिस्टम डाटा इज स्मार्ट ऑफिस डाटा दैट इज लिंक्ड टू कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स। इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं वो सिस्टम डाटा होता है, इनमें मतलब कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कॉल स्क्रिप्ट होगी, कैरियर्स होंगे, कंपनी की पॉलिसीज होगी। सिस्टम डाटा होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इसमें हमें किसी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। हम दोस्तों ऑफिस मैनेजर के बारे में बात करते हैं। तो एक ऑफिस मैनेजर कौन होता है, अ पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एन ऑफिस। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज होती है किसी ऑफिस की ऑर्गेनाइजेशन की, उनके लिए जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, जो मतलब अथॉरिटी होती है, उसको कहते हैं ऑफिस मैनेजर। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, इसके लिए एक हाई स्कूल डिप्लोमा भी चल सकता है, पर इसमें जो प्रीवियस वर्क एंड फील्ड नॉलेज बहुत ज़रूरी करता है, जहाँ भी पहले काम किया है उसका एक्सपीरियंस और फील्ड नॉलेज है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्वालिफिकेशन में। इसके बाद हम बात करें रिक्वायर्ड कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होती है एक ऑफिस मैनेजर के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल स्किल्स। ये सब होना बहुत ज़रूरी है किसमें, एक ऑफिस मैनेजर। तो एक ऑफिस मैनेजर के अंदर मैनेजमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की और टेक्निकल और फाइनेंशियल स्किल होना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट में वो कैसे टाइम मैनेजमेंट करता है, कैसे ऑफिस के काम को मैनेज करता है, कैसे स्टाफ को मैनेज करता है, उस पर बहुत सारे मैनेजमेंट का क्या होता है, एक दायित्व होता है, एक ड्यूटी होती है उसकी। तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इवेंट होल्ड करना है, किसी भी चीज़ को होस्ट करना है तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और टेक्निकल और फाइनेंशियल स्किल, टेक्निकल में मतलब वो जो भी ऑफिस में इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ करना, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करे उसके लिए उसका नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे वो अपने जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको ट्रेन करेगा और उसको यूज टू करवाएगा। और फाइनेंशियल स्किल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही सबकी जो अकाउंट मैनेज करता है, ऑफिस के जो भी स्टेशनरी वर्क हो गया, जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसको खरीदने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर का क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले स्टाफिंग, फिर लीडरशिप, ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन। तो एक ऑफिस मैनेजर होने के लिए बहुत सारी जो फंक्शन होते हैं उसके लिए, और उसकी क्वालिटी भी बहुत सारी होती है। तो एक
सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है स्टाफिंग। किस प्रकार से वो स्टाफ को मैनेज करता है, उन्हें कैसे काम अलॉट करता है, फिर उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे जारी करता है। लीडरशिप, ऑब्वियसली लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है, तभी इतने सारे एम्प्लॉयज़ है वो उसकी बात मानेंगे, उसके कहे के अनुसार कार्य होगा और वो क्या करेगा, जिससे वो कंट्रोल करेगा एम्प्लॉयज़ को और आराम से एम्प्लॉयज़ को किसी भी चीज़ को सिखा देगा, उसको इसके लिए ट्रेन कर देगा। तो लीडरशिप बहुत ज़रूरी है और ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। अपने ऊपर पॉइंट मेंशन किया कि एक ऑफिस मैनेजर के लिए उसको टेक्निकल नॉलेज भी होता है। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी होगी ऑफिस में, जो भी नया सिस्टम आएगा, उसको क्या करेगा, वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करेगा, ट्रेन करेगा, उसके लिए ट्रेनिंग देगा। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। जो भी डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, उनके बीच में वो कोऑर्डिनेशन करवाता है। वर्क मेजरमेंट करता है, जो भी मतलब वर्क मेजरमेंट, वैसे फिजिकल वर्क मेजरमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, तो अभी उसका दायित्व होता है एक ऑफिस मैनेजर का कि वो जो भी उसके एम्प्लॉयज़ है, जो भी उसके अंडर काम करते हैं, वो एक प्रॉपर ढंग से काम करे और उसकी एक रिपोर्ट उसके पास हो। और मोटिवेशन, ऑब्वियसली मोटिवेशन इज़ वेरी नेसेसरी। अगर वो मोटिवेशन करेगा, अगर वो मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज़ को, तभी वो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो बंदा खुद डिसिप्लिन नहीं होगा तो उसकी कोर टीम होगी, कोर टीम मेंबरों के वो डिसिप्लिन कैसे रहेंगे। अकाउंटिंग, अनदर जो पॉइंट है वो है कि वो अकाउंटिंग करें, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डाटा, उनकी सैलरी, ऑफिस के जो भी डाटाज है, उनका अकाउंट प्रॉपर ढंग से मेंटेनेंस करना भी, ये भी काम किसका होता है, ऑफिस मैनेजर का होता है। उसके बाद स्टेशनरी कंट्रोल करता है वो, जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी नया मटेरियल ऑफिस में खरीदना है, उसके लिए वो क्या करता है, उस पर कंट्रोल करता है। जो भी अननेसेसरी चीज़ों को उनको वो खरीदने के लिए परमिशन नहीं देता है। और सेक्रेटरियल सर्विस मीन्स वो जैसे क्लर्क की जैसे सर्विस होती नहीं है, सेक्रेटरी की, एक सेक्रेटरी जो काम करता है, अकाउंटिंग देखना, जो भी उनको खातों को देखना, प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करना, तो ये सब काम सेक्रेटरी के अंदर आता है। तो वो एक सेक्टोरियल सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। पोस्टिंग भी कम करता है और ऑर्गेनाइजर भी होता है। बहुत सारे इवेंट्स हैं उनको वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन करवाता है प्रॉपर ढंग से। और सुपरवाइजर होता है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको वो सुपरवाइज भी करता है। तो ये सब हो गया एक ऑफिस मैनेजर के क्या क्या वर्क फंक्शन होते हैं उसके बारे में। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ मॉडर्न ऑफिस। मॉडर्न ऑफिस के क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमें मैनेजमेंट करना होता है। ऑफिस के लिए जो भी सिस्टम है वो डेवलप करने होते हैं। ऑफिस फॉर्म और स्टेशनरी खरीदनी होती है। फिक्स एसेट को ही खरीदना होता है। स्टाफिंग करनी बहुत ज़रूरी है। सेफ गार्डिंग और एसेट पे ध्यान रखना होता है। पब्लिक रिलेशन बना के रखेगा। और सेंजिंग ऑफ ऑफिस सिनेरियोज, जैसे जैसे ऑफिस में वर्तमान समय में सेंजिंग होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसको क्या करना पड़ेगा, मॉडर्न ऑफिस में हमें उसके अनुसार फर्नीचर सेट करना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, फिर एम्प्लॉयज़ को उस टेक्नोलॉजी के लिए यूज टू करना पड़ेगा, उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये सब होता है मॉडर्न ऑफिस में। फिर हम बात करेंगे पेपरलेस ऑफिस की। ये शायद इसके बाद ये जो ऑफिस ऑटोमेशन और वर्चुअल ऑफिस हमारा लास्ट टॉपिक है। तो इन दो टॉपिक को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं और लास्ट टॉपिक है, इसी के साथ अपनी यूनिट पूरी हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, इसकी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। तो बेनिफिट्स क्या क्या है ऑफिस, पेपरलेस ऑफिस की। पेपरलेस ऑफिस क्या होती है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि कम से कम पेपर का यूज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो। तो बेनिफिट्स क्या है इसमें, कॉस्ट सेविंग हो जाती है ऑब्वियसली। जो पेपर की है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जो भी हम पेपर के द्वारा लेटर्स भेजते हैं उसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है, कि जो भी फिजिकल चीज़ें होती है उसमें आप मान ही लो कि कॉस्ट ज़्यादा ही आएगी। जैसे एक ईमेल कर देते हैं हम तुरंत, वो एक तो टाइम सेविंग होती है और साथ साथ में कॉस्ट सेविंग भी होती है। इम्प्रूव डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी, जैसे अगर आप किसी भी फिजिकल चीज़ को डिलीवर करोगे तो उसमें क्या होता है, सिक्योरिटी का एक थ्रेट बना रहता है कि इसमें सिक्योरिटी, जो भी डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी है उसके साथ खतरा रहता है। नहीं तो आप क्या करते हो, एंड टू एंड एनक्रिप्शन नाम की टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें सिर्फ आप और दूसरा बंदा है वही उस चीज़ों को देख सकते हैं। तो उसके साथ उस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसकी सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट्स की बढ़ जाती है। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन होता है, ओबियसली अगर ज़्यादा फिजिकल चीज़ें ऑफिस में नहीं होगी तो स्पेस अपने आप ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। इनहेंस्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, वर्क एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, अगर आप पेपर कम यूज़ करोगे तो यह क्या करेगा, इससे पेड़ों को कम कटेंगे, पेड़ कम कटेंगे तो ऑटोमेटिक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी। और आगे हम बात करेंगे, तो अब किसी भी ट्रांजिशन कैसे करना है, जैसे एक फिजिकल ऑफिस होगी उससे हमें अगर एक पेपरलेस ऑफिस में कन्वर्ट करना है तो उसका ट्रांजेक्शन की क्या प्रोसेस होती है। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट रणनीति बनानी पड़ेगी, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि कैसे हम अपने कौन कौन सी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा राइट टेक्नोलॉजी में।
ऑब्वियसली पेपर खरीदते हैं उसमें पैसे लगते हैं, और अगर आप राइट टेक्नोलॉजी में यूज़ करोगे, उनमें इन्वेस्ट करोगे तो उससे भी फायदा होगा। डिजिटाइज करेंगे एग्जिस्टिंग पेपर डॉक्यूमेंट्स को। सबसे पहले जो भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मतलब हर साल काम होते हैं, उनको क्या करते हैं, डिजिटल कर देते हैं। एक पीडीएफ या फिर जो भी कॉपी बना के उसको ऑनलाइन कर देते हैं, जिससे वो इजी टू एक्सेस हो जाएगा और उसमें तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल वर्क फ्लो। तो हमें डिजिटल वर्क फ्लो को इस प्रकार से इस्टेब्लिश करना पड़ेगा ताकि वो क्या करते हैं, ऑफिस में सारे एक्टिविटीज़ है वो डिजिटल के थ्रू हो सके और हमारी जो कॉस्ट है वो बच सके। एजुकेट एंड ट्रेन एम्प्लॉयज। अब नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे ऑफिस को, मतलब पेपरलेस करना ले जाने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ में आएगी, उस यूज़ में आई हुई टेक्नोलॉजी को पहले हम ट्रेन करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को। तो अब नेक्स्ट है वो ऑफिस ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन क्या होता है, ऑफिस ऑटोमेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम टू ऑटोमेट एंड स्ट्रीमलाइन वेरियस ऑफिस टास्क, प्रोसेस एंड वर्क फ्लो। तो जो भी ऑफिस के जो टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के यूज़ करके ऑफिस को ऑटोमेट करना होता है, ऑफिस ऑटोमेशन। और फिर हम बात करें वर्चुअल ऑफिस की, तो वर्चुअल ऑफिस से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है, वर्चुअल ऑफिस है वो बिजनेस सेटअप होता है जिसमें इंडिविजुअल और कंपनीज टू हैव ए प्रोफेशनल प्रेजेंस एंड एक्सेस टू सर्टेन ऑफिस सर्विस विदाउट हैविंग ए फिजिकल ऑफिस। तो बिना फिजिकल ऑफिस, जैसे हम कोई मीटिंग मतलब कंडक्ट करवानी, तो हमें किसी रूम में इकट्ठा होना सभी टीम मेंबर को ज़रूरी नहीं। हम गूगल मीट के थ्रू क्या करते हैं, एक ऑनलाइन मीटिंग क्या आयोजित कर सकते हैं और जिसमें वो सारे मेंबर उपस्थित होकर काम कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था वर्चुअल ऑफिस का। तो दोस्तों ये था अपना आज का पूरा टॉपिक, जिसमें हम वन शॉट में ऑलमोस्ट बहुत ही शॉर्ट तरीके से पर पूरी मतलब क्लियर कर लिया है इस यूनिट को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।